भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के बीच रोकने का संकेत दिया। इसी को लेकर अजमेर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन और मशाल जुलूस निकाला। भाजपा ने सोनिया गांधी और कांग्रेस से देश से माफी मांगने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने आरोप को खारिज करते हुए अलग स्पष्टीकरण दिया है। जी भाई साहब बताएं। देश को जब स्वतंत्रता मिली और उससे पूर्व जो संघर्ष इस देश में हमारे उस समय के भारतीयों ने किया और जिस आज़ादी के सपने को संजो करके वर्षों तक इसके लिए कई लोगों ने अपने बलिदान किए और जिस राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के पूरे बंगाल से लेकर के पूरे देश भर में जो ज्वार उस समय मैं कहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई के लिए उठा था, उस राष्ट्रगीत को जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इसकी 150वीं जो शताब्दी थी, सार्धशती, इस अवसर पर जिस प्रकार से जुलाई के अंदर अभी वर्तमान 2026 के अंदर इसको एक एक्ट बना करके और जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, ठीक उसी प्रकार इसको भी वैधानिक संरक्षण प्रदान किया। और इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जिस प्रकार से प्रोटोकॉल में इसको तय किया गया था कि झंडारोहण के बाद पहले राष्ट्रगान होगा और उसके बाद राष्ट्रगीत होगा। हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के जो केंद्रीय कार्यालय है दिल्ली में, वहाँ जब स्वतंत्रता दिवस का एक पर्व मनाया जा रहा है। जी भाई साहब, आज किन मुद्दों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ? देखिए, जिस प्रकार आपने देखा कल देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बड़े धूमधाम से देश के लोगों ने, देश की 140 करोड़ जनता ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, नमन किया। हमारे आज़ादी आंदोलन में महती भूमिका निभाने वाले सब लोगों को याद करके हमारे स्वतंत्रता के उत्सव को बड़ा हर्षोल्लास से मनाने का काम किया। देश की आज़ादी के बाद पहली बार लाल किले से वंदे मातरम को पूरा गाना गाया गया। पूरे देश में सब लोगों ने उस वंदे मातरम, हमारे राष्ट्रगीत को सम्मान देने का काम किया गया। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यालय में वंदे मातरम के 2 छंदों के बाद सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार वंदे मातरम के गीत को बंद करने का और उस राष्ट्रगीत के चलने के दौरान जो हरकतें करी, वो कहीं ना कहीं उनकी नक्सल मानसिकता को पुनः दर्शाने का काम करता है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र विरोधी की काम करने के काम किए। राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित की चीज़ों पर कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, वोट बैंक की राजनीति करते हुए हमेशा कांग्रेस ने देश को बांटने का, तोड़ने का काम किया। कल हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस था और पूरे देश भर ने हर्षोल्लास के साथ ये दिन मनाया, परंतु कांग्रेस के कार्यालय में जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान हुआ, सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन है और राहुल गांधी जो कांग्रेस के युवराज हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे द्वारा वंदे मातरम गीत को रुकवाना, उसको बंद करना, ये बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। जिस गीत को गा करके हजारों हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, भारत भूमि की आज़ादी के लिए प्रतीक बन गया था ये गीत, और हमारे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने फांसी पर चढ़ गए इस गीत को गाते गाते। ऐसे गीत में भी उनको सांप्रदायिकता की बू आती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज को भुला बैठी है और इस वजह से वो हजारों उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी भुला बैठी है जिन्होंने ये गीत के दम पर ही भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। तो कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। महात्मा गांधी जी से हमने प्रार्थना की है कि जहाँ भी उनकी आत्मा हमारी आवाज़ को सुन रही है, वो इस कांग्रेस को सद्बुद्धि दे और वापस वो अपने मार्ग पर लौटे ताकि हमारे देश का उद्धार हो सके। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि वंदे मातरम जब एक राष्ट्रगान है, तो राष्ट्रगान करने पर जब हमारे राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को आपत्ति है, जब 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है हमारा राष्ट्र पर्व है, उस राष्ट्र पर्व के ऊपर जब वंदे मातरम का गान होता है उसको बंद करवाने की कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इसका हम विरोध कर रहे हैं और महात्मा गांधी जी को के
यहाँ हम आए हैं और हम महात्मा गांधी जी से यही निवेदन करते हैं कि कांग्रेसियों को बापू उनको कैसे सद्बुद्धि आए, आप उनको सद्बुद्धि दे और भगवान भी उनको सद्बुद्धि दे। जो इस राष्ट्र की एक प्राण है, वंदे मातरम गीत जो राष्ट्र गीत है, उसके ऊपर भी उनको तकलीफ होती है। इसलिए हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमारी भाजपा के सारे जिलाध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधि सब आज यहाँ हम बापू के यहाँ शरण में आए हैं।